आज हम पुरावस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है इस संबंध में व्याख्यान देंगे। हड़प्पा की खुदाई से जो हमें पुरावस्तुएं प्राप्त हुई हैं, उन वस्तुओं में सर्व प्रमुख वस्तु जो है वो है अवतल चक्की। आज अवतल चक्की के बारे में हम देखेंगे। हड़प्पा कालीन लोग भोजन किस प्रकार से बनाते थे, भोजन बनाने के लिए, भोजन की सामग्री तैयार करने के लिए उन्हें कुछ उपकरणों की, कुछ बर्तनों की इत्यादि की आवश्यकता होती थी। तो इनमें से जो प्रमुख वस्तु हमें प्राप्त हुई है, भारी संख्या में प्राप्त हुई है हड़प्पा से, वो है अवतल चक्की। अवतल चक्की को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि इस चक्की का प्रयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। इस चक्की का प्रयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। ये चक्कियाँ स्थूल, कठोर, कंकरीले, अग्निज तथा बलुआ पत्थर से निर्मित हुआ करती थी, जो कि किसी भी चीज़ को पीसने के लिए थोड़ा सा मुलायम भी होता है और थोड़ा कठोर भी होता है। ऐसे पत्थर पर हम अवतल चक्की का निर्माण करते थे। अवतल चक्की, इसका जो तल होता था वो उत्तल होता था। उत्तल तल होने के कारण इसको ज़मीन पर टिकाने के लिए या तो छोटा सा गड्ढा कर दिया जाता था या ज़मीन को वहाँ मुलायम कर दिया जाता था, जिससे कि वो अवतल चक्की वहाँ पर टिकी रह सके। इसके दो भाग हुआ करते थे। निचला भाग बड़ा भाग होता था और इसके ऊपर का भाग छोटा होता था। छोटे भाग को निचले जो बड़ा हिस्सा होता था उस पर आगे पीछे चलाया जाता था और इस प्रकार अनाज को पीसने का काम करती थी। यहाँ पर जो अवतल चक्कियाँ प्राप्त हुई हैं वो दो प्रकार की प्राप्त हुई हैं। इसको बार बार आगे पीछे चलाने से निचला हिस्सा इसका खोखला हो जाता था। दूसरी चक्की जो है वो कहते हैं जिनका प्रयोग संभवतः केवल सालन या तरी बनाने, सालन या तरी, कोई सॉल्यूशन बनाने या कोई तरी बनाने के लिए, गीली वस्तुओं को पीसने के लिए अगर देखा जाए तो हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं, एक जो दूसरे प्रकार की चक्की प्राप्त हुई है उसको सालन या तरी बनाने के लिए इसका प्रयोग होता था। या फिर जो वैद्य होते थे उस काल के, वो जड़ी बूटियों को पीसने के लिए इस चक्की का उपयोग करते थे। या फिर मसालों को पीसने के लिए बावर्ची लोग किचन में या अपने बावर्ची खाने में इसी अवतल चक्की का प्रयोग करते थे, जो सालन, तरी या फिर जड़ी बूटियाँ या मसाले पीसने के काम आती थी। इन दूसरे प्रकार के जो पत्थर थे जिसका उपयोग हम भोजन बनाने में करते थे, सालन बनाने में करते थे, तरी बनाने में करते थे, इस पत्थर को श्रमिकों द्वारा सालन पत्थर का नाम दिया गया और इसको सालन पत्थर भी कहा जाता है। तो ये जो हमें अवतल चक्की के अवशेष, अवतल चक्की के विषय में जो हमें विस्तृत जानकारी मिली है, ये हमको वायलेट कलर के बॉक्स से मिली है और इसका मतलब है स्रोत। ये किसी स्रोत से ली गई है और इसका स्रोत है अर्नेस्ट मैके द्वारा लिखित पुस्तक फर्दर एक्सक्वेमेशन एट मोहनजोदड़ो 1937 में ये प्रकाशित हुई थी। उससे अवतल चक्की का हमें उल्लेख मिलता है। विद्यार्थियों, आज हम यहाँ इसका तीसरा उपभाग पढ़ेंगे और ये जो तीसरा उपभाग है वो है मोहनजोदड़ो, एक नियोजित शहरी केंद्र। ये एक नियोजित शहरी केंद्र था। नियोजित का मतलब होता है इसको इंजीनियर्स द्वारा, जो भी इंजीनियर्स उस समय के रहे होंगे उनके द्वारा पहले से इसकी प्लानिंग की जाती थी, पहले से इस शहर को किस प्रकार बसाना है पहले से व्यवस्था की जाती थी। हड़प्पा कालीन शहरों की यदि बात की जाए, हड़प्पा कालीन नगरों की बात की जाए, तो ये हड़प्पा काल के जो नगर थे वो दो भागों में बटे होते थे। एक छोटा किंतु ऊंचे स्थान पर बना हुआ भाग, एक बड़ा किंतु निचले स्थान पर बना हुआ भाग। ऊंचे स्थान पर जो भाग बनाया जाता था, पहले एक ईंटों का, कच्ची ईंटों का एक चबूतरा बनाया जाता था, जिसमें अपार श्रम की आवश्यकता होती थी। इस चबूतरे पर फिर आवास बनाए जाते थे और इन आवासों को एक दीवार के द्वारा घेरा बना दिया जाता था, कुछ इस तरह। इस दीवार के द्वारा इसको घेर लिया जाता था और इसको उस समय दुर्ग कहा जाता था। दुर्ग। इस छोटे किंतु ऊंचे भाग में, जिसको दुर्ग कहा जाता था, ऊंचाई पर स्थित होता था, इसमें राज परिवार के लोग, राज्य
परिवार के लोग उच्चाधिकारी आदि निवास करते थे। दूसरा बड़ा किंतु निचला जो शहर होता था उसको निचला शहर के नाम से संबोधित किया गया था, और इस निचले शहर का आकार बड़ा होता था, चौड़ा भी होता था। इसमें आम नागरिक निवास करते थे, जो आम जनसंख्या होती थी वो इसमें निवास करती थी, और आम जनसंख्या के निवास करने के कारण इसका आकार भी बड़ा होता था। इसको भी एक दीवार के द्वारा घेरा बनाया गया था। इन दोनों बस्तियों को एक दूसरे से पृथक करने के लिए दीवारों का निर्माण किया जाता था। यहाँ एक बात और सामने आती है कि ये विभिन्न प्राप्ति स्थलों पर भिन्न भिन्न प्रकार के बनाए गए। मोहनजोदड़ो के जितने भी और प्राप्ति स्थल रहे हैं इस सभ्यता के, या तो हम देखते हैं हड़प्पा के, और भी जैसे लोथल है, यहाँ पर एक किला है, उसको एक बस्ती को ही पूरी किलेबंद कर दी गई, किले से घेर दी गई है बस्ती को। कहीं कहीं पर ये दीवार नहीं बनाई गई है जो बस्ती को घेरा बनाती। तो विभिन्न प्रकार के ये बनाए गए, कहीं ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, कम ऊंचाई है, तो विभिन्न प्रकार के। ये जो निचला शहर होता था इसमें जो बस्तियां बनाई जाती थी या बस्तियां होती थी, ये ग्रिड पद्धति में होती थी। इसमें गलियां और जो नाले होते थे वो एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। एक अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय जो बस्तियां बनती थी उन बस्तियों का निर्माण सुनियोजित तरीके से किया जाता था। संभवतः सबसे पहले सड़कें बनाई जाती होंगी और सड़कों के पश्चात नालों का निर्माण किया जाता होगा। नालों के पश्चात ही उसके इर्द गिर्द या दोनों तरफ मकान बनाए जाते होंगे। इन मकानों से के जो गंदा पानी होता था इन मकानों से निकलने वाला, उसको पक्के नाले में तक लाने के लिए मकान की कम से कम एक दीवार उस नाले के संपर्क में होती थी, नाले के नज़दीक बनानी पड़ती थी, जिससे मकान का गंदा पानी उस नाले तक पहुंच सके। इस प्रकार मोहनजोदड़ो के विभिन्न स्थलों में जल निकास की व्यवस्था भी सुनियोजित तरीके से की गई थी। चूँकि हम पहले ही कह चुके हैं कि सुनियोजित नगर, मोहनजोदड़ो एक सुनियोजित नगर है। मोहनजोदड़ो अपने आप में प्रसिद्ध नगर है हड़प्पा सभ्यता का। चूँकि हड़प्पा कालीन जो नगर हैं, हड़प्पा की सबसे पहले खुदाई गई थी, सबसे पहले इसकी खोज हुई थी, इसी कारण इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। लेकिन मोहनजोदड़ो अपने आप में प्रसिद्ध नगर है। मोहनजोदड़ो को इतिहास में मृतकों का टीला कहा जाता है, क्योंकि जब मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई तो यहाँ 7 परतें पाई गईं। इन 7 परतों से अनुमान लगाया गया कि ये मोहनजोदड़ो 7 बार बसा और 7 बार उजड़ा होगा। इसी कारण इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो से और भी कई प्रकार की ऐतिहासिक धरोहर, ऐतिहासिक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। इन सब के कारण मोहनजोदड़ो अपने आप में प्रसिद्ध था, सुनियोजित शहर था और यहाँ जल निकास की उत्तम व्यवस्था थी। हालांकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था, किंतु इसे ईंट चुराने वालों ने बुरी तरह से नष्ट कर दिया था। किंतु इसे ईंट चुराने वालों ने नष्ट कर दिया। ईंट चुराने वाले लोग जो हुआ करते थे, इन्होंने इसको नष्ट कर दिया था। सन 1875 की बात है। सन 1875 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम सन 1875 में भारतीय, इस बात को याद रखना,
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल का नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम। जिन्हें सामान्यतः भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। इनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। इन्होंने लिखा है प्राचीन स्थल से, वो लिखते हैं कि प्राचीन स्थल से जो ईंटें ली जाई गई हैं इसके बारे में उन्होंने लिखा है अलेक्जेंडर कनिंघम ने। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं ये इतनी ईंटें थी, इनकी इतनी मात्रा थी कि लगभग 100 मील लंबी लाहौर से इन्होंने ईंटों के बारे में या चुराई गई ईंटों के बारे में, चुराई गई ईंटों के बारे में कहा है कि इनकी मात्रा इतनी थी इनकी मात्रा इतनी थी कि लगभग 100 मील लंबी 100 मील लंबी रेलवे लाइन, यानी 100 मील लंबी लाहौर तथा मुल्तान के बीच, 100 मील लंबी लाहौर तथा मुल्तान के बीच, लाहौर तथा मुल्तान के बीच की रेल पटरी के लिए, बीच की रेल पटरी के लिए ईंटें बिछाने के लिए पर्याप्त थीं। ईंटें बिछाने के लिए पर्याप्त थी। वो कहते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम कि लाहौर से मुल्तान के बीच लगभग 100 मील लंबी जो रेलवे लाइन थी, उस रेलवे लाइन के लिए इतनी ईंटें थी कि उनको बिछाया जा सकता था, जो कि चोरी हो गई हैं, और इस प्रकार हड़प्पा को तहस नहस कर दिया गया। बहुत भारी मात्रा में ईंटें प्राप्त हुई थी। किंतु इसके विपरीत मोहनजोदड़ो कहीं बेहतर है, क्योंकि वो आज तक सुरक्षित और संरक्षित भी है। वहाँ से कोई चीज़ चोरी नहीं हुई है, वो सुरक्षित है और संरक्षित है मोहनजोदड़ो। लेकिन हड़प्पा को बर्बाद कर दिया गया है, इसीलिए लिखा है हमने हड़प्पा की दुर्दशा।